और आइए बात करते हैं बिहार के क्राइम फाइल्स की। बिहार की राजधानी में सुबह सवेरे पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी। जिस अंदाज से आरोपियों ने अस्पताल में घुसकर हत्या की और फिर अस्पताल के बाहर जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हुए, उसने नीतीश सरकार के सुशासन पर सवालिया निशान लगा दिया। अपराधी पटना में वारदात कर कोलकाता में जा छुपे थे। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने साझा कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बावजूद बिहार में क्राइम की फाइल्स को लेकर चारों तरफ चर्चा चल रही है। रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर चंदन हत्याकांड, 5 आरोपी गिरफ्तार। फोन से मिली लोकेशन, चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक्शन। बंगाल पहुंच गए किलर, पुलिस को नहीं लगी खबर। तौसीफ बादशाह का नेटवर्क, बिहार से बंगाल तक संपर्क। शेरू ने जेल से दी सुपारी, तौसीफ ने गोली उतार दी। बिहार क्राइम फाइल्स। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 आरोपी धरे गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है। बिहार की राजधानी में मर्डर और बंगाल से पकड़े गए किलर्स थोड़ा हास्यास्पद तो है। आखिर हत्या के तुरंत बाद जिन हत्यारों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे, वो हत्यारे इतनी आसानी से बिहार बॉर्डर को क्रॉस कर गए और बिहार पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अस्पताल के भीतर सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की शक्ल साफ साफ दिख रही है। मर्डर के बाद अस्पताल के बाहर भी सीसीटीवी में आरोपी साफ दिख रहे हैं। कमाल है, फिर भी बिहार से आराम से निकल गए। वैसे ही जैसे अस्पताल में हत्याकांड के बाद बेखौफ और बेपरवाह होकर जश्न मनाते निकले थे। जानकारी के मुताबिक बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने साझा कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 आरोपी शूटर बताए जा रहे हैं, जबकि 5वां आरोपी चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल था। इन 5 की गिरफ्तारी कोलकाता से सटे न्यू टाउन इलाके से हुई है। पुलिस को खबर मिली कि गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सभी आरोपी पटना से कोलकाता भागकर पहुंचे। आरोपी कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में छिपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी उनके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए हुई। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान पहले ही हो चुकी थी, इसलिए एसटीएफ ने आरोपियों के मोबाइल की ट्रैकिंग शुरू की। इसी दौरान उनके कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली। गिरफ्तार 5 आरोपियों के नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है, इसलिए किस किस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या गिरफ्तार आरोपियों में उसका लीडर तौसीफ बादशाह शामिल है, ये भी अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो जानकारी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश पुरुलिया जेल में रची गई थी। पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू ने रची थी पूरी साजिश। शेरू ने चंदन की हत्या की सुपारी दी थी। 10 लाख रुपए में शूटर तौसीफ बादशाह को सुपारी दी थी। कभी दोस्त रहे, कभी साथ मिलकर बिहार को गोलियों से दहलाने वाले चंदन और शेरू के बीच ऐसी ठनी कि शेरू ने चंदन की हत्या की सुपारी दे दी। शेरू और तौसीफ बादशाह की मुलाकात पटना के बेउर जेल में हुई थी। हाल ही में तौसीफ जेल से बाहर निकला था। शेरू ने पुरुलिया जेल से ही उससे संपर्क साधा और चंदन की हत्या की पूरी योजना बताई। सोचिए, नीतीश के सुशासन में भी दुर्दांत अपराधी जेल से मनचाहा संपर्क साधता है, मनचाही हत्या करवाता है और पुलिस को भनक नहीं लगती। तौसीफ अपने गुर्गों के साथ पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या करता है, फिर आराम से वहां से निकल जाता है। जानकारी के मुताबिक तौसीफ हत्या के बाद अपने घर गया और परिवार के साथ गयाजी पहुंचा। परिवार को गयाजी में ही छोड़ वो बंगाल निकल गया या निकलने की फिराक में था। सूत्रों के मुताबिक तौसीफ के बंगाल के कई शहरों में अच्छे कांटेक्ट हैं और वो पहले भी कोलकाता और आसनसोल जाता रहा है। यानी तौसीफ का नेटवर्क बिहार ही नहीं बंगाल में भी है। चंदन मिश्रा की हत्या को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया था। जिन 5 की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनमें तौसीफ भी है?
या वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम का खुलासा होने के बाद ही ये साफ हो सकेगा। लेकिन चंदन मिश्रा हत्याकांड ने साफ कर दिया है कि अपराधियों का नेटवर्क नीतीश के सुशासन से ज्यादा मजबूत है। अपराधी जब चाहें, जहां चाहें हत्या को अंजाम दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।